हेलो स्टूडेंट, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 4 लेके हम आ गए हैं। और आपका जो भी चैप्टर 4 में जो भी लेक्चर बाकी हैं हम सब का वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड कर देंगे। तो आज हम आपको दो टॉपिक बताएंगे, जिसमें से आज पहला टॉपिक है संधारित्र और दूसरा टॉपिक रहेगा आपका संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अभी जो हाल में आपका टेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था भी कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, जो 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो आइए हम लोग जानते हैं संधारित्र क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, संधारित्र का डिफिनेशन होता है किसी चालक की आकार और आयतन, किसी चालक की आकार और आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में जो वृद्धि होती है और उस वृद्धि के लिए जो हम समायोजन करेंगे, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसी को चालक का संधारित्र कहते हैं। धारिता हम आप लोग को बता चुके हैं। धारिता अगर आप नहीं जानते हैं तो लेक्चर नंबर 1-2 जाके देखिए। तो संधारित्र जो है उसी से रिलेटेड है। हम करते क्या हैं, किसी कोई चालक लेंगे, उस चालक जो बना रहेगा, संधारित्र एक प्रकार का समझिए विद्युतीय उपकरण टाइप का होता है, वही समझिए विद्युतीय उपकरण है। अब क्या करेंगे, उसमें उसके वो जो विद्युतीय उपकरण है उसका हम आकार और आयतन नहीं बढ़ाएंगे। चालक का आकार और आयतन बढ़ाए बिना उसका धारिता यानी सी बढ़ाने के लिए उसमें जो हम समायोजन करते हैं, उस समायोजन को ही क्या कहते हैं, संधारित्र। तो यहाँ देखिए संधारित्र का डिफिनेशन लिखा हुआ है, किसी चालक की आकार और आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। यानी मान लीजिए ये संधारित्र है, ये संधारित्र है। तो इस प्लेट का कोई क्षेत्रफल होगा, तो इस प्लेट के क्षेत्रफल को हम नहीं बदलेंगे। साथ में इसका आयतन भी होगा। आयतन आप लोग जानते हैं किसी वस्तु द्वारा छेके गए स्थान, तो न तो हम इसका आयतन बदलेंगे न ही इसका क्षेत्रफल बदलेंगे। तो इसमें हम ऐसे इसका इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि इसकी धारिता सी बढ़ जाना चाहिए, धारिता सी में वृद्धि हो जाना चाहिए, और इसी को कहते हैं संधारित्र। अब संधारित्र का उपयोग कहाँ होता है? संधारित्र समझिए एक तरह से आवेश को कलेक्टर का काम करता है, आवेश को कलेक्ट करने का काम करता है। हमारे पंखा में, आप जो घरों में पंखा का यूज करते हैं, देखिए उसमें लगा रहता है कंडेंसर, समझे ना, वो संधारित्र ही है। संधारित्र वो कैपेसिटर का ही काम करता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे विद्युतीय उपकरण में लगा रहता है। इसका मुख्यतः काम होता है आवेश को कलेक्ट करना, और जो विद्युतीय उपकरण है उसको लगातार क्या करना, आवेश पहुंचाना। क्योंकि होता क्या है, एसी करंट जो होता है वो लगातार करंट सप्लाई नहीं करता है। एसी करंट का जो करंट का मान होता है वो मिनिमम से मैक्सिमम, 0 से मैक्सिमम और मिनिमम होते हुए वो क्या होता है, प्रवाहित होता है। एसी करंट जो होगा उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, वो वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम होगा, 0 होगा, मिनिमम होगा, इस क्रम में वो करंट सप्लाई होता है। लेकिन कुछ ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल विद्युतीय उपकरण है, जिनको होता क्या है, करंट लगातार चाहिए, चार्ज डायरेक्ट चाहिए। जैसे पंखा, आप जो घरों में पंखा चलाते हैं जिसमें मोटर लगा रहता है, मोटर को घूमने के लिए डायरेक्ट उसको लगातार आवेश चाहिए, लेकिन वो आवेश जो है एसी से नहीं मिल पाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, अर्थात संधारित्र लगाते हैं। और संधारित्र क्या करता है, आवेश को कलेक्ट करता है, अपने अंदर संग्रह करता है और मोटर को लगातार करंट सप्लाई करते रहता है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम जानते हैं। तो संधारित्र के डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन यही है कि चालक के आकार और आयतन को बदले बिना समायोजन इस प्रकार से करेंगे कि धारिता बढ़ जाना चाहिए, तो वो संधारित्र होगा। मान लेते हैं किसी चालक का जो आवेश है वो Q है और विभव भी है, तो धारिता क्या होगा, तो C बराबर फॉर्मूला होता है Q/V, जो आप पढ़े हैं। ध्यान दीजिए, C बराबर फॉर्मूला क्या होगा, Q/V। चूँकि एक चालक है जिसकी धारिता कितना है, C, एक चालक की धारिता C है, आवेश कितना दिया गया है, Q, और विभव कितना है, V। तो धारिता C बराबर हो जाएगा Q/V। बस यही है। अगला टॉपिक देखते हैं। बस 2 टॉपिक ही आज बताना है। देखिए अगला टॉपिक जो है इस बार के
टेस्ट एग्ज़ाम का जो आप लोग क्वेश्चन लाए थे हमने भले आपका टेस्ट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लेकिन वो जो टेस्ट एग्ज़ाम में इस टाइप का यही क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में पूछा गया था। टॉपिक है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ देखिए आप लोग, लिखा हुआ है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। अब संधारित्र को धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? टोटल इसमें हम 3 पॉइंट आपको बताएंगे। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में टोटल 3 पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट है प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए, प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला पॉइंट है प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। उभयनिष्ठ भी आप जानते हैं कॉमन, और क्षेत्रफल भी जानते हैं, क्योंकि संधारित्र में हमेशा हम 2 प्लेट का यूज करते हैं। एक प्लेट का नाम होता है, हम पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक यही है, एक प्लेट का नाम होता है संग्राहक और एक का नाम होता है संघनक। एक प्लेट आवेश को कलेक्ट करता है, दूसरा प्लेट में होता क्या है, विद्युत स्थिर विद्युत प्रेरण से आवेश इसमें प्रेरित होता है। तो यहाँ देखिए, तो प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें लिखा हुआ है संधारित्र की धारिता प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, अर्थात C समानुपाती A। यानी प्लेट का क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा देंगे तो धारिता भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए संधारित्र की धारिता बढ़ाना हो तो प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल अगर ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा रखते हैं, तो ज़्यादा प्लेट का क्षेत्रफल रखेंगे तो इस पर आवेश ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सरफेस बढ़ गया ना, सरफेस एरिया, क्षेत्रफल बढ़ गया तो इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व बढ़ जाएगा, इसमें ज़्यादा आवेश इस प्लेट पे अटेगा, जिससे आवेश ज़्यादा होने से क्या होगा, देखिए C बराबर क्या होता है, Q/V। आवेश बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा, समानुपाती। और आवेश कब बढ़ेगा, जब प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा। छोटे प्लेट में आवेश कम और बड़े प्लेट में आवेश ज़्यादा। आप समझ गए होंगे ये। तो प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल पे फिर से सुनिए, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। उभयनिष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि 2 प्लेट होता है, तो दोनों प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है संधारित्र की धारिता। प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो आवेश की मात्रा भी ज़्यादा होगा, और आवेश जब ज़्यादा होगा तो संधारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि C समानुपाती Q होता है। तो क्षेत्रफल के बढ़ने से आवेश बढ़ेगा और आवेश के बढ़ने से धारिता बढ़ेगा। आइए दूसरा पॉइंट में आते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी पर। दूसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो यहाँ देखिए, प्लेटों के बीच की दूरी पर संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उल्टा संबंध है। प्लेट की बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो संधारित्र की धारिता घट जाएगा, और प्लेट की बीच की दूरी बढ़ा देंगे, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता घट जाएगा। उल्टा संबंध है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी को बढ़ाएंगे धारिता घटेगा, प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे धारिता घट जाएगा, अब प्लेटों के बीच की दूरी को घटाएंगे धारिता बढ़ जाएगा। उल्टा संबंध है। इसलिए हम क्या करते क्या हैं, दूरी के साथ उल्टा संबंध है तो दूरी को हम कम करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि दूरी कम रहेगा तो धारिता ज़्यादा होगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो संधारित्र की धारिता जो होता है दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम जब भी संधारित्र बनाया जाता है तो कोशिश यही रहता है कि इनके बीच की दूरी कम से कम रखा जाए, क्योंकि ज़्यादा दूरी रहेगा, यहाँ देखिए ना, D बढ़ेगा तो C घटेगा। लेकिन हमारा कोशिश क्या रहता है, धारिता को बढ़ाना, क्योंकि संधारित्र का क्या होता है, धारिता। तो हमें संधारित्र यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो C बढ़ाने के लिए D को घटाना होगा, अर्थात 2 प्लेटों के बीच की दूरी कम रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाता है। तो दूसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी को कम करने पे धारिता बढ़ेगा, और यही किया ही जाता है। परंतु जब दूरी बढ़ जाएगा तो धारिता घट जाएगा। आइए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। प्लेटों के बीच के माध्यम पर संधारित्र की जो धारिता होती है दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर भी निर्भर करता है। संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है तथा आपेक्षिक परावैद्युतता के समानुपाती होता है। यहाँ एक चीज़ छूट गया है,
यहाँ ये लिखना होगा नीचे में, अर्थात C समानुपाती एप्सिलॉन R। संधारित्र की धारिता जो होती है वो आपेक्षिक परावैद्युतता के समानुपाती होता है। रिलेटिव परमिटिविटी के ये प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। यहाँ देखिए, संधारित्र की जो धारिता होती है उसमें जो हम दो प्लेट यूज करते हैं तो प्लेट के बीच कोई माध्यम होता है, हो सकता है वायु हो, वायु न होकर कोई परावैद्युत माध्यम हो, तो इस माध्यम पे निर्भर करता है। अगर इस बीच में परावैद्युत माध्यम है, जैसे एप्सिलॉन R इंडिक सिंबल होता है, तो इसके समानुपाती होगा संधारित्र की धारिता। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो संधारित्र की धारिता जो होती है, चलिए, संधारित्र की धारिता जो होती है आपेक्षिक परावैद्युतता के क्या होता है, समानुपाती। देखिए लिखा हुआ है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच स्थित जो माध्यम है उस पर निर्भर करेगा। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, सामान्यतः वायु होता है, लेकिन उसमें परावैद्युत का भी यूज कर सकते हैं। अगर उसके अंदर आपेक्षिक परावैद्युतता है तो उसके समानुपाती होगा। तो टोटल 3 पॉइंट हैं, आप लोग याद करेंगे, रखेंगे। संधारित्र की धारिता, एक मिनट, संधारित्र की जो धारिता होता है क्षेत्रफल के समानुपाती। संधारित्र की धारिता उभयनिष्ठ प्लेट के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के दूरी के वित्तोकर्मानुपाती। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच उपस्थित आपेक्षिक परावैद्युतता के समानुपाती होता है। तो 3 पॉइंट है। संधारित्र की धारिता C समानुपाती होगा क्षेत्रफल के। संधारित्र का धारिता C प्लेटों के बीच के दूरी का वित्तोकर्मानुपाती होगा। संधारित्र की धारिता C प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है और आपेक्षिक परावैद्युतता के समानुपाती होता है। अर्थात हमें संधारित्र की धारिता बढ़ाना है तो क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, धारिता बढ़ जाएगा। आपेक्षिक परावैद्युतता को बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। दूरी को घटाएंगे, प्लेट के बीच की दूरी को घटाएंगे, धारिता बढ़ जाएगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक टॉपिक लेके आएंगे और उस टॉपिक का नाम रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र। एक समांतर प्लेट लेंगे और संधारित्र लेंगे और उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए गुड बाय।